हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BEDSV 101 की ब्लॉक 4 की यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे, प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एडजस्टमेंट। इसमें हम 6 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, फोर्थ मेन वुमेन एंड वैल्यूज, फोर्थ मल एडजस्टमेंट एंड वैल्यूज, लास्ट स्ट्रैटेजी टू हेल्प मल एडजस्टेड चिल्ड्रंस। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि भाई अगर आपको रिलेशनशिप अच्छा करना है तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप एडजस्ट नहीं करोगे तो आपका रिलेशनशिप क्या है, ख़राब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट। देखो, एडजस्टमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें जो इंडिविजुअल होता है वो अपने आप को उसी इन्वायरमेंट में ढाल लेता है, जैसे कि उन्हीं के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन में आ जाता है वो। ठीक है, उसका बिहेवियर भी वैसे ही हो जाता है ताकि हर चीज़ क्या है, मेंटेन रहे। नेक्स्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट एंड वैल्यूज़। ठीक है, एडजस्टमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें इंडिविजुअल क्या है, अपने आप को उसी इन्वायरमेंट में ढाल लेता है ताकि जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है वो मेंटेन रहे और हमारी सोशल हार्मनी मेंटेन रहे। वैल्यूज़ आपकी बिलीव्स होती हैं जो कि हमारे इंडिविजुअल के बिहेवियर को गाइड करती हैं, उसके एटीट्यूड को शेप देती हैं और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि एक स्टूडेंट है, उस पर भाई दोस्तों का प्रेशर होता है कि उसको भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, बेशक वो चीटिंग करके आए। ठीक है, ये उसने क्या है, एडजस्टमेंट किया कि भाई ऑनेस्ट भी है वो, पर उस पर क्या है, सोशल प्रेशर भी है, उसको अपने वैल्यूज़ भी शो करने हैं और एडजस्टमेंट भी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्राइटेरिया फॉर द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, अब क्या क्राइटेरिया है एडजस्टमेंट का? सबसे फर्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक पर्सन कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना मिच्योर है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, कि वो बंदा क्या है, उसकी फीलिंग्स कितनी सिक्योर है, कितना अप्रोप्रिएट है, कितना कंफर्टेबल है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। देखो, जो एडजस्टेड पर्सन होता है उसके अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, वो आराम से क्या अपने गोल्स को अचीव करता है। क्यूरियोसिटी। ठीक है, जो एडजस्टेड पर्सन होता है वो नॉर्मल होता है कि भाई उसको कोई जानने की कुछ खास इच्छा भी नहीं होती है। ठीक है, उसके सोशल रिलेशनशिप्स भी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पुल फैक्टर्स ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, पुल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको भाई पुल करते हैं कि आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्रेशन है, जो भी एग्रेसिव पर्सन होता है, आपने देखा होगा आपकी फैमिलीज़ में, वो बिल्कुल भी एडजस्टमेंट नहीं करता, हमें उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है सोशल एडजस्टमेंट की। ठीक है, उसको क्या है, वो बहुत ज़्यादा हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, वॉयलेंस की तरफ जाता है। नेक्स्ट है एंगर। एंगर एक इमोशन है। ठीक है, जो भी एंग्री पर्सन होता है वो क्या होता है, जल्दी से एडजस्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है फियर। ठीक है, फियर एक क्या है कि भाई एक एडजस्टमेंट है कि अगर आपको अच्छा रिलेशनशिप अपना बनाना है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पर देखो कुछ लोगों को होता है भाई तो वो कर लेते हैं, अगर कुछ लोगों को नहीं होता तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग ही लोगों को एडजस्ट कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पुश फैक्टर्स ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, पुश फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको फोर्स करते हैं कि आपको एडजस्टमेंट करनी ही करनी है। सबसे फर्स्ट है इसमें एम्पैथी। ठीक है, कि भाई हम दूसरों की आंखों में देखते हैं कि हाँ भाई उनको हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो हमें क्या है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। सिंपैथी। ठीक है, ह्यूमर। देखो, अगर आपने एडजस्ट कर लिया तो आप हर प्रॉब्लम में क्या है, हंसते रहोगे बिना किसी भी दिक्कत के। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपकी जो फैमिलीज़ है वो भी खुश हैं। ठीक है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आपकी। हेल्प। ठीक है, सब लोग क्या है कि अगर आप दूसरों की हेल्प करोगे, आप दूसरों की मैटर्स में एडजस्ट करोगे तो लोग भी आपकी हेल्प करेंगे, लोग भी आपकी केयर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो कि अक्कर होती है जब एक इंडिविजुअल जो होता है वो एडजस्ट करने में उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो उसका कोई भी कारण हो सकता है, जैसे उसकी लाइफ चेंज हुई है, कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है उसकी लाइफ में। ठीक है, वो उसके इमोशंस पे इफेक्ट डालता है, उसके बिहेवियर पे इफेक्ट डालता है, उसकी डेली फंक्शनिंग पे इफेक्ट डालता है। इसके देखो कुछ मेन कारण है, जैसे सबसे फर्स्ट है डेथ ऑफ अ लव वन। किसी भाई उनके अच्छे प्यारे वन की डेथ हो गई। ठीक है, डिवोर्स हो सकता है,
उसकी जॉब चली गई, करियर चेंज हो गया, वो नई जगह पे जा रहा है, ठीक है, तो उसको एडजस्टमेंट करने में क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, उसके इमोशन पे, उसके बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एक पर्सन जो है वो बीमार है, उसको इंजरी हो गई है या फिर कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है, तो हमारे जो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है उसके बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है, जब एक पर्सन को एडजस्ट करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और उसी की वजह से हमारे इमोशंस पे, हमारे बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैन वुमेन एंड वैल्यूज़, ठीक है, अगर हम मैन वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, इक्वल रिस्पेक्ट देंगे, तो वो अपनी लाइफ क्या है फ्रीली जी पाएंगी और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह निभा पाएंगी। कुछ कॉमन ह्यूमन वैल्यूज़ हैं जो कि दोनों में होनी चाहिए, जैसे ऑनेस्टी है, जस्टिस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पेक्ट है, ठीक है, जो बोथ मैन एंड वुमेन्स होते हैं उनका इथिकल बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है जेंडर रोल एंड वैल्यू डिफरेंसेस, ठीक है, रोल तो भैया क्या है डिफरेंट है दोनों का, ठीक है, दोनों से उम्मीदें भी हम डिफरेंट करते हैं। जो मैन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, लीडर होता है। जो वुमेन होती है हमारी, वो सबकी केयर करती है, कोऑपरेट करती है, अपने रिलेशनशिप बिल्ड करती है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। देखो ये कल्चर की वजह से भी हो सकता है, ये उनके एजुकेशन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, कि मतलब वो अपने घर में देखते हैं कि हाँ भाई जो मम्मियाँ होती हैं वो हमेशा ही एडजस्ट करती हैं, ठीक है, अपने घर का काम भी करती है, जॉब भी करती हैं, तो क्या होता है कि भाई इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है। नेक्स्ट है इन्वॉल्विंग जेंडर नॉर्म्स। देखो जो भी गैप है मैन और वुमेन में, वो क्या है कि जितना जल्दी हो सके ख़त्म हो जाए वो अच्छा है, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, ठीक है, दोनों को फ्रीडम मिले, तो वो क्या है अपनी लाइफ अच्छी तरह जी पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल एडजस्टमेंट एंड वैल्यूज़, ठीक है, जो मल एडजस्टेड पर्सन होता है उसको क्या है कि जो भी डिमांड है हमारे इन्वायरमेंट की वो फुलफ़िल नहीं कर पाता, ठीक है, ये इंडिविजुअल्स जो हैं वो स्ट्रगल करते रहते हैं बैलेंस मेंटेन करने के लिए, हार्मनी मेंटेन करने के लिए अपने रिलेशनशिप में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, ठीक है, मतलब देखो बेसिकली मल एडजस्टेड पर्सन वो होता है जो कि हमारी जो भी डिमांड है वो फुलफ़िल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या है उनके रिलेशनशिप्स भी अच्छे नहीं होते, ना वो ढंग से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकते हैं। अब देखो इसके कुछ की फीचर्स हैं, जैसे सबसे फर्स्ट है इमोशनल इनस्टेबिलिटी, ठीक है, उनके बहुत ज़्यादा मूड चेंज हो रहे हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनका ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन भी नहीं है, ना किसी से कुछ खास रिलेशनशिप है, बहुत जल्दी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं लोगों से, बहुत जल्दी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उनमें खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, हमेशा उनने अपनी ही नेगेटिव सेल्फ इमेज बनाई होती है, वो अपने स्ट्रेस को जल्दी से हैंडल नहीं कर पाते, बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट कर देते हैं प्रॉब्लम्स पे, ठीक है, तो क्या होता है मल एडजस्टमेंट पर्सन वो होता है जो कि जो भी डिमांड है इन्वायरमेंट की उसको फुलफ़िल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल क्या है स्ट्रगल करता रहता है हमेशा बैलेंस क्रिएट करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका स्ट्रैटेजीज टू हेल्प मल एडजस्टेड पर्सन, मल एडजस्टेड चिल्ड्रन, ठीक है, सबसे फर्स्ट स्ट्रैटेजी है बिल्ड अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट, ठीक है, उनके लिए एक सेफ और सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करो, स्कूल में भी और घर में भी, उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा गुड है, मतलब सिक्योरिटी है उनके पास, उनके अच्छे बिहेवियर को हम इनकरेज करें, जो भी स्मॉल सक्सेसेस होती हैं उनको हम सेलिब्रेट करें, ताकि उनको क्या है उनकी जो इमेज है वो उनको अच्छी लगने लग जाए, ठीक है, जो भी उन्होंने अपने मन में नेगेटिव चीज़ें ला रखी है वो सब ख़त्म हो जाए। स्ट्रेंथन इमोशनल स्किल्स, ठीक है, उन बच्चों को क्या है मैनेज करना सिखाओ, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सिखाओ, कैसे एक्सप्रेस करनी है, ठीक है, उनको कुछ कामिंग टेक्निक्स सिखाओ, जैसे डीप ब्रीथिंग है, उनको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बताओ, ठीक है, उनके साथ जितना हो सके कम्युनिकेट करो, उनकी बातों को समझो, उनको अपनी बातें समझाओ, ठीक है, ट्रस्ट, सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करो आपस में, ताकि वो आपको अपनी सारी बातें बता सके और आपकी भी वो सारी बातें सुन सके। प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल एडजस्टमेंट, ठीक है, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है, ट्रोमा है, फैमिली इश्यूज़ हैं, तो उनको क्या है सपोर्ट करो इमोशनली, एकेडमिक, ठीक है, एक मेंटोर की तरह एक्ट करो। अगर आपसे भी कुछ नहीं होता है तो आप काउंसलर के पास जा सकते हो, ताकि आपको क्या है एक सपोर्ट मिले और आपका जो भी बच्चा है वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाए। नेक्स्ट है टीच सोशल स्किल्स,
ठीक है, उनको सोशल स्किल्स सिखाओ कि कैसे ग्रुप में काम करते हैं, कैसे कोऑपरेट करते हैं, कैसे चीज़ों को शेयर करते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करना सिखाओ। उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलो कि भाई आप टीम बेस्ड टास्क में इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट है सीक प्रोफेशनल हेल्प व्हेन नीडेड। ठीक है, अगर आपसे बात नहीं बनती है तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर के पास, स्पेशल एजुकेटर के पास जा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अगर अपने बच्चे को ठीक करना है, कोई भी ट्रॉमा है, एंजाइटी उससे बाहर निकालना है, तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इस बुक के नोट्स चाहिए तो मैं अपना क्वारी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे को DM कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।